Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरू में इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जिसमें क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिव नेचर, ये बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। तो अब उसी बेसिक प्रॉपर्टीज पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस यहाँ देख रहे हैं। कुछ सवाल बना के सीखेंगे उन सारे प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करें। ओके, तो टॉपिक आज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक पे बेस्ड हम सर्टेन न्यूमेरिकल्स बना के देखेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये, इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स है एंड मूव आउट ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी से निकल रहा है टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। ओके, तो क्या सॉल्यूशन होगा? पहले का सॉल्यूशन होगा, एक सेकेंड में हम देख रहे हैं, एक सेकेंड में एवरी सेकेंड क्या हो रहा है? तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो मान लीजिए एक बॉडी मेरा ए है और दूसरा बॉडी बी है, तो ए में से निकल के बी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो कितना समय आपको लगेगा टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को जमा होने में कितना समय लगेगा ऑन दी अदर बॉडी, दूसरे बॉडी पे, माने बी पे 1 कूलम चार्ज आपको अपीयर कराना है, इसमें कितना समय लगेगा? तो देखिए एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहा है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, आप जान रहे हैं, -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम चार्ज निकालेंगे तो क्या करेंगे? 10 to the power 9 से गुना कर लेंगे, तो -1.6 इंटू 10 to the power -19 और इंटू 10 to the power 9, इतना कूलम चार्ज हो जाएगा 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1.6 इंटू 10 to the power, यहाँ -19 है और यहाँ 9 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10 कूलम चार्ज, इतना चार्ज अपीयर हो जाएगा। कितने देर में? तो एक सेकेंड में। एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और इतने इलेक्ट्रॉन के कारण इतना चार्ज अपीयर हो रहा है। तो अब आपके पास सॉल्यूशन आ गया। एक सेकेंड में आप कितना जमा कर रहे हैं? तो 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम चार्ज अपीयर हो रहा है एक सेकेंड में। अब इसी को रिवर्स करके लिखिए हम लोग, तो 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम चार्ज, इतना चार्ज अपीयर हो रहा है एक सेकेंड में। तो हमें करना क्या है? हमें 1 कूलम चार्ज को अपीयर कराना था। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज अपीयर होगा 1/1.6 इंटू 10 to the power -10 इतने सेकेंड में। ओके, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 1/ इतना सेकेंड आ गया। इसी को जब हम सेकेंड को ईयर्स में बदलेंगे तो यू विल गेट अबाउट 200 ईयर्स। आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो अबाउट 198 ईयर्स आएगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट 200 ईयर्स ले रहे हैं। अब देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 कूलम चार्ज 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी संख्या है, 10 to the power 9, और प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन आप जमा कर रहे हैं एक में से निकाल के दूसरे में, और इतना इलेक्ट्रॉन आप जमा कर रहे हैं, तब आपको 200 साल करीब लग जाएगा 1 कूलम चार्ज अपीयर होने में।
तो इससे पता चलता है कि चार्ज का जो ये वैल्यू है 1.6 जो क्वांटाइजेशन है वो कितना स्मॉल है। यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ये चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्वांटाइजेशन के लिए। दिस इज हाउ मच स्मॉल, ये कितना छोटा है कि अगर हम इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को जमा करना शुरू करते हैं प्रति सेकेंड तो अबाउट 200 ईयर्स आपको लगेंगे। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग फिर सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। अब है हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप पानी है, इस एक कप पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना निगेटिव चार्ज है। कंसीडर द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन का हम आंसर देखिए। तो एक कप पानी है, 1 कप वाटर, तो एक कप में हमने कितना वाटर लिया है, तो 250 ग्राम। ओके, 250 ग्राम पानी लिए हैं। ये कप अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है। तो जो भी दिया हुआ अमाउंट हो, अगर अमाउंट दिया हुआ नहीं है तो आप खुद भी मान लें कि मेरे कप में 100 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम पानी है। ठीक है, तो पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम H2O को देखेंगे। वाटर जो है H2O है, तो H2O में क्या है, तो ऑक्सीजन का एक एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम है। हाइड्रोजन का 2 एटम, तो ऑक्सीजन का एक एटम लेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, और मास नंबर है 16। इसका मतलब कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा डिफरेंट ऑर्बिट्स में, और आपके पास 8 प्रोटॉन होगा। इज इट और नॉट? ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसी तरह से हाइड्रोजन का 2 एटम ले है, तो एक एटम में क्या है, तो एक एटम में आपको पता है हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो गया। ओके, अब एक एटम में अगर 2 एटम हम लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2 प्रोटॉन हो जाएगा। तो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल H2O में अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में ये सिचुएशन है, तो एक मॉलिक्यूल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और इधर 10 प्रोटॉन हो गया। तो एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज 10 प्रोटॉन है, तो 10 में हम एक प्रोटॉन के चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से गुना कर लें तो इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया और इतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा, -10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो कितना निगेटिव चार्ज है कितना पॉजिटिव चार्ज है ये निकल गया, लेकिन ये निकला कितने पे, ये निकला एक मॉलिक्यूल पे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के भीतर इतना है। तो हमें तो निकालना है 250 ग्राम एक कप पानी में, तो अब इसके लिए हमको फिर मोल कंसेप्ट को यूज करना होगा कि 250 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल का चार्ज हुआ। तो अब देखिए, आप H2O का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। आप जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18 हो गया। तो 18 ग्राम पानी अगर हम ले H2O, 18 ग्राम पानी लेंगे तो 18 ग्राम पानी में कितना होगा, तो 18 ग्राम पानी में आपकी मॉलिक्यूल की संख्या हो जाएगी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल है। तो अब 1 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 1 ग्राम में निकालेंगे तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना मॉलिक्यूल्स हो गया 1 ग्राम में। अब हमें 250 ग्राम में निकालना है,
तो 250 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है वो हम निकाल लें। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 18 और इंटू 250। तो मेरे पास अब मॉलिक्यूल की संख्या हो गई 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 और इंटू 250। इतना मॉलिक्यूल्स आपको मौजूद है आपके एक कप पानी में, और एक मॉलिक्यूल पे इतना पॉजिटिव चार्ज है। तो हम अगर इन दोनों को गुना कर लें, इसको और इसको, तो मेरा टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे, अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो ए पॉलीथीन पीस, अब देखते हैं। एक पॉलीथीन पीस को हम रब विथ ऊल से रब करते हैं। ठीक है, तो तीसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। अब पॉलीथीन है, पॉलीथीन, और इसको हम ऊल से रब करते हैं, ऊल से रब किए। इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो पॉलीथीन पीस को जब हम रब करते हैं तो देखते हैं 3 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज, निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है पॉलीथीन पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, दो पार्ट में है। ए में है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुआ होगा, फ्रॉम विच टू विच, और किस में से निकल के ट्रांसफर हुआ होगा। तो देखिए, पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कि पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसका मतलब ऊल से निकल के पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो ऊल पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज। तो इसका आंसर मिल गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ किस में, तो ऊल से ट्रांसफर हुआ पॉलीथीन में, पॉलीथीन में बढ़ता चला गया। ठीक है, पॉलीथीन में बढ़ गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, तो देखिए कितना चार्ज अपीयर हो रहा है, 3 × 10⁻7 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता तो कितना चार्ज अपीयर होता, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज अपीयर होता। तो इतना चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये निकाल लें। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज होगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतने इलेक्ट्रॉन पे। तो अब 3 × 10⁻⁻7 कितना होगा, इतना कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, तो हमें 1/1.6 × 10⁻⁻19 है, इसमें गुना कर लेना होगा 3 × 10⁻7 से। ठीक है, तो इतना आपका इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए इतने चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गया, ये 3 गलत है यहाँ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और किससे किस में ट्रांसफर हो गया ये निकल गया। ठीक है, अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहा क्वेश्चन है, तो सेकेंड पार्ट में इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो अभी हमने देखा कि वूल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पॉलीथीन में, पॉलीथीन में ट्रांसफर हो रहा है, पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ होगा उतने इलेक्ट्रॉन का मास भी बढ़ गया होगा। तो इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, तो यस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास, यहाँ से मास का ट्रांसफर हुआ है। वूल का मास घट गया होगा, इसका लेस हो गया होगा, और पॉलीथीन का मास बढ़ गया होगा। जितना इलेक्ट्रॉन आया है
उतना एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो इतना एक इलेक्ट्रॉन पे है और जितना इलेक्ट्रॉन आपने भेजा है उतने से गुना कर लेंगे तो उतना मास इसका बढ़ गया होगा पॉलीथीन का, और उतना ही मास ऊल का घट गया होगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब हमें फिर से एक बार पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को निकालना है। ऑन ए 3 ग्राम कॉपर पेनी, कॉपर का एक पेनी है जिसका मास दिया है 3.11 ग्राम। अब चौथे को हम सॉल्व करें, ठीक है। तो 3.11 ग्राम, इतने ग्राम का कॉपर पेनी दिया हुआ है। इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है ये निकालना है। अब यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 29 और एटॉमिक मास भी दिया हुआ है 63.5। तो अब यहाँ से हम देखें कि कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 और मास नंबर है 63.5, ठीक है, एटॉमिक मास। तो अब देखिए 29 एटॉमिक नंबर है, इससे पता चल रहा है कि इसके न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन होगा और 29 इलेक्ट्रॉन आउटर इसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। यही एटॉमिक नंबर का मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 29 प्रोटॉन्स है। ये कॉपर के एक एटम की बात हो रही है, एक एटम में, ठीक है। एक एटम में 29 प्रोटॉन है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? तो एक प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसमें हम लोग गुना कर लें 29 से, तो इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया और इतने ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज भी हो जाएगा। ये एक एटम की कहानी हुई, ठीक है। तो एक एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है ये निकल गया, लेकिन आपको निकालना है 3.11 ग्राम कॉपर में, ओके। तो फिर जिस तरह से पिछले सवाल में हम लोग वाटर में निकाले थे, वाटर मॉलिक्यूल में, उसी तरह यहाँ अब कॉपर के एटम पे देखना है। अब इसका मास नंबर दिया हुआ है 63.5, इसका मतलब हुआ 63.5 ग्राम अगर हम लोग कॉपर लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कॉपर का हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। इतना एटम मौजूद है 63.5 ग्राम में। तो फिर हम लोग 1 ग्राम में निकाल लेंगे, तो 1 ग्राम में आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5, ओके। इतना हो गया 1 ग्राम में, और हमें निकालना है 3.11 ग्राम में। तो आप 3.11 ग्राम में निकाल लें, तो 3.11 ग्राम में निकालना है तो इसमें हमें 3.11 से गुना कर लेना होगा। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स आ गया, ठीक है। अब इतने एटम्स में एक एटम पे इतना पॉजिटिव चार्ज है, तो इतने एटम्स पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको और इसको दोनों को गुना कर लें। अगर हम क्रॉस ये मल्टीप्लिकेशन कर लें इस डाटा और इस डाटा को, तो हमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा और उतना ही निगेटिव चार्ज मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक पे आपको और भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके होमवर्क के लिए। 4 क्वेश्चन हमने बना के आपको दिखा दिया है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से बना के देख सकते हैं, ओके। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको सारा क्वेश्चन सो दिया हुआ है, देखिए 1 to 6, पहले पेज में 1 to 6 क्वेश्चन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये पहले पेज में 6 क्वेश्चन है और सेकंड पेज में भी आपके पास 6 क्वेश्चन है। तो आप इन 12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सब इसी कंसेप्ट पे बनेगा। हमने 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है कि आप इस टॉपिक पे इतने सवाल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।